वेलकम टू इंजीनियर पाठशाला। आज से हम फिटर ट्रेड के लिए एक कंप्लीट कोर्स बैच लाने जा रहे हैं, जिसमें फिटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ में आरआरबी एएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका सीबीटी 2 में पार्ट बी का जो पेपर होता है वो ट्रेड से होता है। उसके लिए जो बच्चे उसमें फिटर ट्रेड को चूज़ करते हैं उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर्स हैं और पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आइए चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये लेक्चर आपका जब कंप्लीट कोर्स पूरा चालू हो जाएगा आपका कोर्स, तो हर दिन वीडियो आती रहेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो खासकर वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्लीट कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम फिटर ट्रेड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम एक बार इसका जो भी हम आगे के आने वाले दिनों में जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलते हैं फिटर ट्रेड सिलेबस की ओर। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। ठीक है, जिसमें हम सेफ्टी के बारे में और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट। इसमें मेज़रमेंट के कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फिर प्रिसीजन टूल्स, और इसके बाद गेज एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स पढ़ेंगे। हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स में जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स। फिर ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन्स पढ़ेंगे। वॉइस पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती हैं, फाइल्स कई प्रकार की होती हैं वो पढ़ेंगे। ड्रिल पढ़ेंगे, टेप एंड डाई, रेमिंग, वेल्डिंग। वेल्डिंग में पढ़ेंगे स्पॉट वेल्डिंग, टेक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अनीलिंग, हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, शीट मेटल वर्किंग पढ़ेंगे, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पढ़ेंगे। लेथ मशीन पढ़ेंगे। लेथ मशीन चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, फोर्जिंग पढ़ेंगे, पावर ट्रांसमिशन, स्क्रू एंड थ्रेड्स, लैपिंग एंड हॉर्निंग, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, जिग एंड फिक्सचर पढ़ेंगे, क्या होता है जिग, क्या होता है फिक्सचर, इंटरचेंजेबिलिटी एंड सरफेस। ठीक है, बियरिंग के बारे में, हाइड्रोलिक मशीन कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, शेपिंग एंड प्लेनिंग मशीन। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे स्लोइंग एंड मिलिंग मशीन, सीएनसी मशीन एंड मिसलेनियस। तो ये आपके कुछ 33 चैप्टर्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको MCQs भी मिलेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको MCQs का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा और साथ ही आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट चैप्टर हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हमारा जो हम आज से फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी ट्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो भी आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो उसको पढ़ना तो उनको ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे कोई भी अदर टर्नर हो, फिटर हो, सॉरी क्या नाम, प्लम्बर हो, या कोई भी हो,
कोई भी ट्रेड का हो उसको ये पढ़ना आवश्यक है, ये चैप्टर, ठीक है। तो ये तो सबके लिए ज़रूरी है, तो ये सभी पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा एक क्रिया है, ठीक है। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा एक क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। ये 3 प्रकार की होती है। सामान्य सुरक्षा यानी कि जनरल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा पर्सनल सेफ्टी, मशीन सुरक्षा यानी कि मशीन सेफ्टी, ठीक है। तो सुरक्षा क्या है? सुरक्षा एक क्रिया है जो सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। देखिए, हमारे जीवन में अगर सुरक्षा हम नहीं करेंगे अपनी, तो फिर हमारा जीवन खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए सभी लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, तो हेलमेट ज़रूर पहनें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले आता है सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी। इनमें कौन कौन सी बातें आती हैं? सबसे इसमें तो मेन जो होता है कि कार्य को करने का सही तरीका जानना। कोई भी कार्य है उसको हम किस तरीके से सही तरीके से कर सकते हैं तथा उसको जानना, ठीक है। कार्यस्थल पर मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण ना करना, ठीक। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप इंडस्ट्री में हैं, आप मशीन चला रहे हैं, कोई आपका दोस्त है वो आपको धक्का दे रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण है, इनको नहीं करना चाहिए। मशीन को हाथों अथवा शरीर के किसी भाग से रोकने का प्रयास न करें। देखिए, मशीन को कभी भी हाथ से या शरीर के किसी भाग से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी उसका या तो स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ कर दीजिए, मशीन रुक जाएगी। ये नहीं कि अपना हाथ से करतब दिखा रहे हैं, जैसे पंखा होता है, लोग पंखों को उंगली से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। उससे आपकी सुरक्षा की क्षति हो सकती है। इसके बाद जो भी वातावरण है उसको कार्य योग्य बनाए रखना, समय समय पर अपने कार्य संबंधी औजारों की जांच करना। अब आता है पर्सनल सेफ्टी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती, यानी कि तीनों सुरक्षाओं में, जनरल सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, इन तीनों सुरक्षाओं में पर्सनल सेफ्टी को, जो कि व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, इसको सबसे पहले मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले खुद की सुरक्षा, बाद में दूसरे की सुरक्षा, क्योंकि जब आप खुद सुरक्षित होंगे तभी आप दूसरे को सुरक्षा दे पाएंगे। तो इसमें क्या है कि कार्यस्थल पर सुरक्षित कपड़े पहन कर जाना चाहिए, ये नहीं कुछ भी पहने चले जा रहे हैं। जो भी वहाँ का ड्रेस कोड है उसी के हिसाब से आपको कपड़े पहन के जाना चाहिए। ढीले व अव्यवस्थित कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं कि कुर्ता पैजामा पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा जूते पहनकर ही कार्यशाला में प्रवेश, चप्पल अप्पल से नहीं जाना चाहिए पहन के। अंगूठी, घड़ी, आभूषण, कड़ा वगैरह ये सब नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका मशीन सेफ्टी। मशीनों का संचालन नियमों के अनुसार, जो भी नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार आपको मशीन का संचालन करना चाहिए। उसका नियम है, जब भी आप मशीन को चलाएं सबसे पहले उसका अनुरक्षण करें, उसकी जांच करें, और सुरक्षा गार्ड के बिना मशीनों को नहीं चलाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वर्कशॉप में दुर्घटना होने के कारण। सबसे पहले तो आता है अरुचि। अरुचि मतलब अगर आपका मन ही नहीं है काम करने का तो आप काम मत कीजिए, क्योंकि बेमन से काम करने पर आपकी सुरक्षा आपकी दुर्घटना का कारण हो सकता है। असावधानी, सावधानी बरत के ही कार्य करना चाहिए। असावधानी से किया गया कार्य दुर्घटना का कारण हो सकता है। जल्दबाजी कभी भी किसी काम में नहीं करनी चाहिए। अज्ञानता में, जैसे आपको मशीन इंडस्ट्री में आप गए, आपको मशीन चलाना आता नहीं, आप बैठ गए, तो इससे क्या होगा? दुर्घटना होने का कारण बनेगा। असुरक्षित हस्तौचा, जैसे प्लास है, प्लास पे इंसुलेटर नहीं लगाया और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए दुर्घटना का कारण हो सकता है, ठीक है। सेफ्टी साइंस, कार्यस्थल पर अलग अलग प्रकार के सुरक्षा चिन्ह लगाए जाते हैं ताकि खतरे, आवश्यक कार्य, निषेध और सूचना को दर्शाया जा सके, ठीक है। कार्यस्थल पर अलग अलग प्रकार के, मतलब देखिए मेन जो सेफ्टी साइंस होते हैं इनका, अब देखिए सभी लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सबको पढ़ना या इस इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, किसी को कोई नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए क्या होता है, चिन्ह लगा दिए जाते हैं, क्योंकि चिन्ह तो सबको समझ में आते हैं। खतरे का चिन्ह, कोई आवश्यक कार्य का चिन्ह,
अनिवार्यता का चिन्ह, या कोई चीज़ यहाँ पे निषेध है उसका चिन्ह, सूचना का चिन्ह। तो इन सब के चिन्ह दर्शाने के लिए आप कभी भी कहीं भी जाइएगा तो आपको ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आप टेबल देख रहे हैं सामने, इसमें देखिए ये सारे चिन्ह बने हुए हैं। तो अब आता है पहला जो हमारा साइन है, निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, किसी विशिष्ट कार्य को नहीं करने का संकेत। मतलब ये जहाँ पे चिन्ह बना होगा तो समझ लीजिए कि वो कार्य आपको नहीं करना है। आकार कैसा होगा इसका, वृत्ताकार यानी कि गोल। रंग किनारा और क्रॉस बार लाल होगा, पृष्ठभूमि सफ़ेद होगी, संकेत चिन्ह काला होगा। जैसे कि यहाँ पे सामने ये बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए किनारा और क्रॉस, ये क्रॉस वाल जो है और ये किनारा जो आपका बना हुआ है ये रेड है। ठीक है, और पृष्ठभूमि यहाँ पे वाइट होनी चाहिए। ठीक है, पृष्ठभूमि इसकी कैसी है, वाइट है, वाइट, ये पृष्ठभूमि इसकी वाइट है। ठीक है, एक मिनट, ये इसकी पृष्ठभूमि वाइट है। ठीक है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट रहेगा। और जो संकेत होगा, जैसे कि मोबाइल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये कैसा बना हुआ है, ब्लैक कलर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फ़ोन चलाना मना है, बिल्कुल मना है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नहीं चला सकते। ठीक है, इसमें आपको बस इन चिन्हों में आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किस रंग का था और आकार क्या था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, निषेधात्मक चिन्ह में किस आकार का है, गोलाकार का है। ठीक है, और इसका रंग कैसा है, रेड है, इसका रंग रेड है। और क्रॉस बार होता है इसमें, वो भी रेड होता है, और पृष्ठभूमि वाइट होती है, और संकेत कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब आता है मैंडेटरी यानी कि आवश्यक चिन्ह। अर्थ, ये कार्य करना अनिवार्य है। मतलब इसमें अगर ये साइन कहीं बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कार्य करना अनिवार्य है। आकार कैसा होता है, इसका भी आकार होता है आपका वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार देखिए बना हुआ है। पृष्ठभूमि जो होती है, बैकग्राउंड होता है, वो ब्लू कलर का होता है, और संकेत क्या होता है, सफ़ेद रंग का। जैसे कि इसमें हेलमेट बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हेलमेट बना हुआ है यानी कि हेलमेट पहनकर ही जाना अनिवार्य है, हेलमेट पहनना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवश्यक चिन्ह। तो यहाँ पे आपको दो चिन्ह समझ में आ चुके हैं। चलिए, अब आता है चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन। अर्थ क्या है, खतरे की चेतावनी। आकार कैसा होता है इसका, त्रिकोण होता है, ये त्रिकोण होता है। ठीक है, ट्रायंगल। इसमें जो रंग होता है यानी कि जो बॉर्डर आपका बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड है येलो कलर का। और जो कि आपका चिन्ह होता है और बॉर्डर वो होता है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, ये ब्लैक कलर का चिन्ह है, और ये आपका बॉर्डर देखिए ये भी ब्लैक कलर का है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वार्निंग साइन, यहाँ पे खतरा है। ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन में मेन इसका काम होता है जानकारी देना, किसी भी चीज़ की जानकारी देना। अब जैसे कि इसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार या आयताकार। रंग हरे बैकग्राउंड होता है ग्रीन कलर का, और सफ़ेद संकेत होता है। इसका मतलब अब जैसे यहाँ पे जो ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि आगे कहीं हॉस्पिटल है। ठीक है, ऐसे एयरपोर्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ वैसा साइन बना होगा, वहाँ पे एरोप्लेन बना होगा इसके अंदर, या पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उसी हिसाब से उस वहाँ पे बना होगा। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन साइन। अब आगे फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पर लाल रंग का प्लस का निशान होता है, इसमें निम्नलिखित सामग्री होती है। ये जो आपका है फर्स्ट एड बॉक्स, ये हर घर में होता है, हर गाड़ी में होता है, और अगर नहीं है तो आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अनहोनी या दुर्घटना होती है सबसे पहले इसी बॉक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि आप इतनी जल्दी तो कहीं जा नहीं पाएंगे, तो इसमें से कुछ इलाज इसमें से हो जाता है। तो ये हर घर में होना चाहिए और हर गाड़ी में भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सामग्री होती है, इसमें देखिए बेटाडीन होता है, स्प्रेट एनोलिया होती है, डेटॉल, बर्नॉल, दवा कप मिलाने का ग्लास। ठीक है, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, सुई,
गॉज जाली का कपड़ा जैसे पट्टी बोलते हैं हम लोग, कैंची, टेप, सेफ्टी पिन। तो ये जो चीज़ें हैं 12-13 चीज़ें हैं, ये सब आपके इस फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही होनी चाहिए और आपके घर में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दवाओं का प्रभाव और उसके उपयोग। सबसे पहले औषधि कौन सी, एंटीसेप्टिक क्रीम घाव पर लगाने हेतु, बर्नॉल जलने के बाद संक्रमण रोकने हेतु, पैरासीटामोल दर्द, सिर दर्द, बुखार, एंटीहिस्टामिन एलर्जी, हे फीवर, आँख की एलर्जी, पेनिसिलिन बैक्टीरिया नाशक, आइबुप्रोफेन सूजन दर्द, एंटीबायोटिन घाव धोने एवं संक्रमण रोकने हेतु दवाएं, एस्प्रिन हल्का दर्द और सीने में दर्द, सिट्राजिन सर्दी जुकाम एलर्जी, ये सारी दवाएं इन चीज़ों के लिए उपयोग होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये सारी दवाएं आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद जो आग का प्रकार है, क्लास ऑफ फायर, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने इंजीनियर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नहीं तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ से सीधा नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।